ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन सदैव बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इस वर्ष तो बृहस्पति महाराज का जो गोचर है इसकी महत्वता और बढ़ जाएगी। बड़ा इस गोचर को इसलिए कहते हैं क्योंकि बृहस्पति हैं, बृहस्पति स्वयं बड़े हैं, बृहत हैं, तभी उनका नाम बृहस्पति पड़ा, जो बड़े हैं। बड़े किस स्वरूप में? आकार में भी कहीं ना कहीं जब बृहस्पति का आकार होता है थोड़े से बड़े शरीर वाले होते हैं। दूसरा, उनके कारकत्व इतने हैं, उनकी महत्वता इतनी है जीवन में। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इसमें से केवल बृहस्पति ही साल राशि बदल रहे हैं। सारे ग्रह अगले वर्ष 2025 में आसपास राशि बदलेंगे तो बहुत चीज़ें बदलेंगी, तेजी गति से बदलेंगी। लेकिन जब एक ही ग्रह बड़ा राशि बदलता है, वो भी बृहस्पति, जो अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और वो आपके वृषभ राशि में आकर बैठ रहे हैं, यानी कि स्थिर स्वभाव की राशि, तो जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का अनुभव होगा। बृहस्पति जीव कारक है, तो जिस भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं आपका जीवन उस भाव से संबंधित हो जाता है। आपकी कुंडली में भी जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं कहीं ना कहीं वो भाव आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीव कारक है, जीव कहा जाता है बृहस्पति को। और आपके लिए तो महत्वता और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं स्वयं। इसीलिए बृहस्पति का गोचर हर वर्ष ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लेकिन इस साल जैसे मैंने कहा महत्वता और बढ़ जाएगी। साथ में यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति लक्ष्मी की राशि में यानी कि शुक्र की राशि में है। शुक्र को हम लक्ष्मी कहते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही धन का स्वरूप है, धन के कारक है, लेकिन दोनों के कारकत्व थोड़े अलग हो जाते हैं। जहाँ बृहस्पति वो संचित धन दिखाते हैं, सेविंग्स, जिस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है वो पैसा कमाता भी है और बचाता भी है। शुक्र के साथ ये नहीं कह सकते, वो पैसा कमाएगा तो लेकिन शायद बचा ना पाए, क्योंकि उनका खर्चा बहुत होता है, उनका लाइफस्टाइल बहुत हाई होता है। लेकिन यहाँ पर एक संगम हो रहा है जहाँ पर बृहस्पति, जिनको हम स्वयं कुबेर कहते हैं, कुबेर क्या होते हैं? वो खजाने के वो एक अधिकारी होते हैं, रक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति कहीं ना कहीं कुबेर के स्वरूप बन जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी कुबेर योग आपका बन रहा है, और ये 12 साल बाद बनता है, तो इसका भी बहुत महत्व आएगा अवश्य। और यहाँ पर बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी है। कैसे? क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर है, यानी कि राहु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। और मैं बता चुका हूँ राहु और केतु की इनकी कोई अपनी राशियाँ नहीं होती, ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं, और राहु और केतु पर भी उन भावों के स्वामी का प्रभाव, यानी कि वाइसा वर्सा रहता है। तो यहाँ पर बृहस्पति राहु का प्रभाव भी लेकर चले हैं। और अपने कितने कारकत्व हैं बृहस्पति के? अनगिनत कारकत्व बृहस्पति के अंदर आते हैं। संतान हो, धन हो, भाग्य हो, सौभाग्य हो, धर्म हो, धार्मिक चीज़ें हो, अनुष्ठान हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, गुणवत्ता हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, समाज में प्रतिष्ठा के साथ आदर हो। प्रतिष्ठा तो कई लोगों की होती है, आदर बृहस्पति के कारण आता है। तो बहुत कारकत्व हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी एक दृष्टि आपके 10वें घर पर रहेगी, एक आपके 12वें घर पर रहेगी, एक आपके दूसरे घर पर रहेगी। 2 घर हैं उनके, 2 स्वामित्व हैं उनके, लग्न और चौथा भाव। तो देखिए कितनी चीज़ें अफेक्ट यहाँ पर हो रही हैं, और बृहस्पति कितने योग बनाकर यहाँ पर आपके इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको 3 प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला भाग होगा 20 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ, दूसरा होगा 5 नकारात्मक भविष्यवाणियाँ, और तीसरा अंत में कुछ उपाय होंगे जो अवश्य आप कीजिएगा जिससे सकारात्मकता बढ़ती है। लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है आपकी, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं 20 सकारात्मक भविष्यवाणियों के साथ। सबसे पहली भविष्यवाणी, बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? बृहस्पति आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव क्या है? ये उपचय स्थान है। 3, 6, 10, 11 ये वो भाव होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को आगे लेकर जाते हैं। वह व्यक्ति जो भाग्य से नहीं लेकिन अपितु
अपने कर्म से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी निष्ठा से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, जो सक्सेसफुल व्यक्ति बना है और अपनी मेहनत से बना है, कहीं ना कहीं उनके ये भाव का कनेक्शन होगा ही। उपचय भाव इनको बोलते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को एक गति प्रदान करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, जो व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी निष्ठा देते हैं कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। तो जब छठे घर में बृहस्पति आएंगे, जो सबसे पहले सर्वप्रथम जीव कारक हैं, जैसे मैंने कहा बृहस्पति जिस भाव में आते हैं वो भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो उपचय भाव आपका सबसे स्ट्रांगली एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है, और आपके लग्नेश भी यहीं पर हैं, यानी कि बृहस्पति तो लग्नेश है आपके, तो उनका प्रभाव भी यहाँ पर होगा। इसी कारण से कि जो उपचय स्थान का एक्टिवेशन है, यानी कि आपका जीवन अब आगे बढ़ेगा। जो रुकी रुकी सी जिंदगी थी वो अब आगे बढ़ पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसे वर्ष आते हैं जहाँ पर, या कुछ ऐसा समय आता है जहाँ पर जीवन एकदम स्टैग्नेट सा हो गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। नौकरी कर रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं बहुत टाइम से कि आगे बढ़े, नहीं आ पा रहा। पैरेलल इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा। कुछ और सीखना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा। करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लग गया, सीधा एक फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन जब बृहस्पति या कोई बड़ा ग्रह, इवन बाकी कुछ बड़े ग्रह, शनि भी जैसे छठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, वैसे ही बृहस्पति स्वयं जब छठे घर में आ रहे हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं, तो आपके जीवन को एक गति प्रदान करेंगे, आपके जीवन को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। जो जीवन बैकवर्ड सा जा रहा था या थम सा गया था, ठहर सा गया था, वो जो जीवन है वो आपका आगे बढ़ेगा और हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। इसलिए पहली भविष्यवाणी यही है कि उपचय भाव के बृहस्पति आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी, ये जो छठा भाव है ये अर्थ त्रिकोण है। हर कुंडली में कई त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, काम त्रिकोण 3, 7, 11। उसी प्रकार से अर्थ त्रिकोण होते हैं 2, 6, 10, जो कहीं ना कहीं करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और पैसे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। किस प्रकार से आप पैसा कमाते हैं, किस प्रकार से आप पैसा बढ़ाते हैं, वो अर्थ त्रिकोण कहीं ना कहीं आपको बताते हैं। अर्थ त्रिकोण का हिस्सा देखिए क्या क्या है। अर्थ त्रिकोण में दूसरा भाव है यानी कि पैसा, 10वां भाव है यानी कि कर्म, और छठा भाव है यानी कि निष्ठा, संकल्प शक्ति। और अपने आप में ये सारा अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं। जब भी बृहस्पति का इंपॉर्टेंस यही है, किसी भी भाव में जाएंगे उसके त्रिकोण को प्रभावित करते हैं, इसलिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी देख लीजिए, पंचम में आएंगे तो धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, चौथे में आएंगे तो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो ये बृहस्पति की खासियत है कि वो त्रिकोण भावों को एक्टिवेट करते हैं। तो जब आपके अर्थ त्रिकोण में आएंगे यानी कि आपका पैसा बढ़ना शुरू होगा, इनकम के सोर्सेस बढ़ने शुरू होंगे, बिजनेस हो, करियर हो, कुछ और जरिया हो आपका पैसा कमाने का, हर चीज़ में आपको धन के मामले में शुभता प्रदान होगी। ये 1 वर्ष का पीरियड है। अगर यहाँ पर आप अपने अर्थ को यानी कि पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हर प्रकार से बृहस्पति देवता की वहाँ पे एक उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सहायता प्राप्त होगी। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है कि अर्थ त्रिकोण के एक्टिवेशन से धन का आगमन आपके जीवन में होगा। तीसरी भविष्यवाणी करियर के लिए, जैसा मैंने कहा अर्थ त्रिकोण है, ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ बैठे बृहस्पति 10वें घर को देखेंगे भी, और बृहस्पति लग्नेश भी हैं। लग्नेश एक प्रकार के पूर्ण योग कारक होते हैं, 10वें घर के स्वामी और लग्न के स्वामी, और ये दोनों भाव ये पूर्ण योग कारक होते हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि कुंडली में एक ग्रह आपका योग कारक हो, लेकिन ये दोनों भाव और इसके स्वामी एक प्रकार से आपके लिए पूर्ण योग कारक होते हैं। खैर, आपके लिए थोड़ी विडंबना है क्योंकि बुध है आपके 10वें घर के स्वामी, तो वो बाधक भी हैं, इसलिए उनको पूर्ण योग कारक की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बृहस्पति अवश्य आपके लग्नेश है तो पूर्ण योग कारक हैं, तो उनका प्रभाव जब 10वें घर पर होगा तो आपका जीवन करियर पर, क्योंकि 10वां भाव करियर का है, तो आपका जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा। अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो करियर में ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे ही आपको। दूसरा, मैंने शुरुआत में लक्ष्मी कुबेर योग की बात करी थी कि लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है, तो ये लक्ष्मी कुबेर योग की जब दृष्टि होगी 10वें घर पर तो लक्ष्मी कुबेर यानी कि धन, तो ये वो वर्ष है जब आपके करियर में मैसिव इनकम ग्रोथ होगी। प्रमोशन के चांसेस तो बन ही जाते हैं, जैसे मैंने कहा पूर्ण योग कारक का प्रभाव है, प्रमोशन तो होगा ही, लेकिन
जरूरी नहीं कि प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़े। आजकल ड्राई प्रमोशंस हो रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ड्राई प्रमोशन का एक हो गया, जहाँ पे प्रमोशन में ज़्यादा सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, ज़्यादा प्रभाव बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि प्रमोशन भी होगी और आपके सैलरी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बढ़ सकती है। हाँ, वो कितनी बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर और आपकी दशा अंतरदशा समय कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जिसकी कुंडली में अपने आप अच्छे योग हैं, दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, मैसिव ग्रोथ हो सकती है पैसे में। जिसकी थोड़ी अच्छी नहीं है उनकी थोड़ी कम ग्रोथ होगी। तो तीसरी भविष्यवाणी यही है कि करियर पे आपका इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी भविष्यवाणी, छठा भाव कंपटीशन का होता है। तो ओवरऑल आपके जीवन में कंपटीशन जहां पे भी है उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप कॉम्पिटिटिव बहुत हो जाएंगे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो छठा भाव है वो कंपटीशन का, जैसा मैंने कहा, वो होता है। और वो जब यहाँ पे बैठेंगे बृहस्पति, जो स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल कंपटीशन के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के जॉब के लिए अच्छा है। कैसे? छठा जो भाव है ये पंचम से दूसरा है, यानी कि पंचम का धन। पंचम क्या हुआ? आपके स्टूडेंट्स हुए, तो स्टूडेंट्स का धन। तो और यहां से बृहस्पति 10वें घर को भी देख रहे हैं, जो पंचम से छठा हुआ, यानी कि पंचम का अर्थ त्रिकोण हुआ। और यहां से बृहस्पति दूसरे घर को भी देख रहे हैं, जो पंचम से 10वां हुआ, यानी कि पंचम का करियर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए, कि कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। और वह स्टूडेंट जो कंपटीशन के थ्रू कोई जॉब प्राप्त करना चाहते थे, कोई सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कोई जॉब, वैसे ही प्राइवेट जॉब, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबको सरकारी जॉब मिलेगी, प्राइवेट जॉब भी है, तो जो प्राइवेट जॉब भी प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो चौथी भविष्यवाणी ये है कि कंपटीशन ओवरऑल हर व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलेगा और स्टूडेंट्स के लिए तो लाभकारी दिख ही रहा है। पांचवी भविष्यवाणी, देखिए छठे घर के बृहस्पति संतान के कारक हैं, लेकिन छठे घर के बृहस्पति पर्टिकुलरली कोई संतान का योग नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि धनु वालों का संतान प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं चल रही होती है। हो सकता है बृहस्पति की आ जाए या पंचमेश की, मंगल की आ जाए। वो जो एक नेचुरल कंसीविंग करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष ठीक ठाक है। डिपेंड करेगा उनकी कुंडली पर। मैं वहाँ पे ज़्यादा जा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बात करना नहीं चाहता। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पाते या नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि छठा भाव होता है जहाँ पर अगर बृहस्पति का प्रभाव है, या इवन हम जब नॉन या अननेचुरल कंसीविंग की बात करते हैं, वो IVF हो गया या कुछ और हो गया, जहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर्स आ गए, उसके लिए छठा भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बृहस्पति जो संतान के कारक हैं वो छठे भाव में है। तो इसीलिए जो लोग नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, नहीं उनको संतान प्राप्ति हो रही थी किसी भी कारण से, कुंडली में दोष होते हैं अवश्य। दूसरा चीज़ है कि ऑब्वियसली महिलाएं भी काम करती है जिनको करना भी चाहिए, लेकिन हम कभी भी हम नेचुरल चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। बॉडी क्लॉक है आपकी, एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते या बदल सकते। तो जब थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ की, तो उनको प्रॉब्लम होती है कंसीविंग में। ऑब्वियसली करियर और उसमें कभी कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता। तो वह लेडीज़ या वह लोग जो नहीं संतान प्राप्ति नेचुरल तरीके से कर पा रहे थे, उनके लिए वर्ष थोड़ा सा मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे संतान प्राप्ति और ये वर्ष भी ट्राई करते हैं, नहीं अगर दोबारा हो पा रहा, तो सीधा मेडिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाइएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ। छठा भाव जो है वो आपकी लीगल चीज़ों का है, लीगल प्रॉब्लम्स का है। कोई कानूनी कार्रवाई हो गया, कोई लीगल प्रॉब्लम हो गया, अदालती कार्रवाइयाँ हो गई, कोई और जहाँ पे थोड़ा सा लीगल एंगल आ गया, वो सब छठे भाव से होता है। बाकी चीज़ें भी अवश्य देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य आधार पर बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति जब छठे भाव में आते हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। कोई आपका लीगल, देखिए बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाला होता है। मंगल का प्रभाव हो गया, शनि केतु का हो गया, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को या केस को ख़त्म करवाते हैं, या आपके फेवर में लेकर ज़्यादा जा सकते हैं। बृहस्पति प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोई लंबा टाइम से, जिसमें बस डेट्स ही मिली जा रही थी, हियरिंग्स ही मिली जा रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो बृहस्पति का प्रभाव ये होगा कि कहीं ना कहीं
कोई आपका लंबा केस अगर चल रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मौका बनता है या मिलता है आपको जहाँ पर केस का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वैसे भी कई बार होता है कि प्रोसेस इतने लंबे हो जाते हैं कि व्यक्ति फिर परेशान होता है। तो लीगल चीज़ों से रिकवरी का, लीगल चीज़ों के कॉम्प्रोमाइज़ का, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इन सब के लिए बृहस्पति छठे भाव में आकर बहुत अच्छे योग आपके लिए बना रहे हैं। तो आपकी छठी भविष्यवाणी ये है कि आपकी कई लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। सातवीं भविष्यवाणी, अभी हमने लीगल प्रॉब्लम्स की ओवरऑल बात करी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत आराम से सॉल्व होगी। वो है कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। आपके बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी है जो प्रॉपर्टी का भाव है। तो प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी आपके छठे घर में यानी कि लीगल चीज़ों के स्थान में है। इसीलिए जब बृहस्पति आपके छठे भाव में आएंगे तो आपका अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, कई बार होता है कि आपने फ्लैट बुक किया बिल्डर के पास, शुरू में थोड़ा काम हुआ, फिर नहीं चीज़ें आगे बढ़ पाई, फिर आपने केस डाल दिया, या कुछ और चीज़ है, कोई फैमिली का इशू है प्रॉपर्टी को लेकर। फैमिली में भी आज की डेट में प्रॉपर्टी इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो अवश्य वहाँ पर जो संबंध है वो पीछे रह जाते हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का काम है या पैसों की बात है वो आगे आ जाती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का भी आपका केस चल रहा था जहाँ पे आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी हो, कोई फैमिली में प्रॉपर्टी का इशू, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा, कोई फैमिली का और भी इशू चल रहा था, प्रॉपर्टी का नहीं, कई बार होता है फैमिली में संबंध बिगड़ जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर जब वो छठे घर में होंगे तो क्योंकि छठा भाव जो है चौथे से तीसरा है यानी कि कम्युनिकेशन, तो फैमिली में कोई लीगल प्रॉब्लम थी उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। और इसके साथ ही कोई और प्रॉब्लम थी, कई बार परिवारों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी बृहस्पति का जो गोचर है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब चलते हैं आठवीं भविष्यवाणी की तरफ। आठवीं भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि राहु का प्रभाव है बृहस्पति पर। तो बृहस्पति जो राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां भाव क्या हुआ? विदेश का हुआ। दूसरा, बृहस्पति खुद चौथे घर के स्वामी हैं, तो 12वें घर को देख रहे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं और राहु का प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छा उनके लिए होगा जो विदेश जाना चाहते थे, पहली चीज़। दूसरा, जो विदेश में सेटल होना चाहते थे, यानी कि आप विदेश में गए हुए हैं और आप अपना पीआर आदि जो भी है वो अप्लाई करना चाहते हैं। हर कंट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आप उस टाइम जो भी एलिजिबिलिटी है उसके आसपास हैं, आप पूरी कर चुके हैं और अब आप चाहते थे कि हाँ अब आपको पीआर आदि मिल जाए, तो उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इमिग्रेशन यानी कि एक प्रकार से बाहर सेटलमेंट के लिए ऑलरेडी राहु 12वें घर चौथे घर में है, जो सेटलमेंट के लिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव भी होगा जो खुद लग्नेश भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, वो चौथे घर के स्वामी तो लग्नेश भी हैं। इसलिए जब वो 12वें घर को देखेंगे, चौथे घर के स्वामी हैं, राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं, यानी कि विदेश जाने के लिए और विदेश में सेटलमेंट के लिए आपके बहुत अच्छे, बहुत शुभ, बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। ये थी आपकी आठवीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं नवीं भविष्यवाणी की तरफ। अभी हमने विदेश में इमिग्रेशन की बात करी, लेकिन इसके साथ ही पुनः क्योंकि राहु का प्रभाव है बृहस्पति पर और बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं, करियर, बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश, बृहस्पति दूसरे घर को देख रहे हैं, इनकम और अर्थ त्रिकोण, और खुद अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। बृहस्पति राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं। तो ये वर्ष उनके लिए बहुत खास है जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे। कई बार होता है कि व्यक्ति जॉब ढूंढता है, नहीं आराम से प्राप्त होती है उसको विदेश में, क्योंकि आज की डेट में अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो खर्चा बहुत होता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे तो खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इवन अपने आप भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये वो वर्ष है जब कहीं ना कहीं आपको विदेश में जाने के बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, स्पेशली क्योंकि केतु अभी 10वें घर में गोचर आपके कर रहे हैं। तो जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, किसी के पास कोई स्पेशलिटी है किसी भी फील्ड में, उनके लिए यहाँ पे विदेश में जाने के योग और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपकी नवी भविष्यवाणी यही है कि विदेश में जाकर जॉब करने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। दूसरा, क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं तो हो सकता है आपका अपनी कंपनी के थ्रू ही विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो जाए। आप किसी बड़ी कंपनी में करते हैं काम जिसके विदेश में ऑफिसेस हैं,
तो हो सकता है इस वर्ष आपको अपनी कंपनी के माध्यम से ही विदेश में जाकर काम करने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो आपकी नवी भविष्यवाणी ये है कि विदेश में जॉब लगने के योग बहुत अच्छे आपके इस वर्ष बन रहे हैं। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, लग्नेश हैं और आपके दूसरे घर को देखेंगे जो है आपकी वाणी का स्थान। तो यहाँ पर वाणी में एक बहुत अट्रैक्शन आ जाएगा, वाणी में एक कंट्रोल आ जाएगा, वाणी में एक अथॉरिटी आ जाएगी, वाणी में एक पूर्णता आ जाएगी और कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा आप कई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग वाणी के दम पर ही कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, वाणी में इतना आकर्षण होता है कि लोग खींचे चले जाते हैं। वो भले कुछ भी बोले, लेकिन वाणी का प्रभाव इतना होता है, तो कहीं ना कहीं वाणी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग कुछ वाणी से संबंधित कार्य ही करते हैं, उनके लिए तो ये वर्ष और भी अच्छा होने वाला है। तो आपकी 10वीं भविष्यवाणी यही है कि आपकी अपनी स्पीच पर, अपनी वाणी पर बहुत अथॉरिटी रहेगी, आपकी वाणी में बहुत आकर्षण रहेगा, वाणी के द्वारा कई कार्य संभव हो पाएंगे और अगर वाणी का ही कोई कार्य है तो भी आपको इस वर्ष उसके द्वारा बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। 11वीं भविष्यवाणी, ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में से एक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। छठा भाव व्यक्ति को गिरकर, तीसरा और छठा भाव ये व्यक्ति को गिरकर दोबारा उठाने की क्षमता देते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग हों जो कहीं ना कहीं बुरा टाइम निकाल रहे हो, अपने जीवन में बुरे टाइम से गुजर रहे हो, क्योंकि धनु लग्न तो कई लोगों का होगा, दशांतर दशा अलग होगी। तो हो सकता है कई लोग का दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही हो, कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं गिर गए हो, नहीं संभल पा रहे हो, नहीं अपनी जीवन को पटरी पर लेके आ रहे हो। तो ये वो वर्ष है जब बृहस्पति आपके छठे भाव में है। जैसा मैंने कहा, ये दो भाव हैं जो व्यक्ति को गिर कर उठाते हैं। मेरे पास कई कुंडलियां हैं, सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में बहुत कुछ था, सब कुछ खत्म हो गया। अधिकतम आप पाएंगे कि 1000 में से अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो 1000 में से 999 लोग इसमें हार मान जाएंगे, लेकिन 1000 में से एक व्यक्ति जो दोबारा खड़ा होगा ना अपने जीवन में, वो वही होगा जिसका तीसरा भाव या छठा भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। तो बृहस्पति का छठे भाव में आना एक प्रकार से आपके जीवन को एक नई उमंग, नई तरंग, नई उड़ान, नई नई नए रास्ते के लिए प्रेरित करेगा। तो 11वीं भविष्यवाणी वह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गिर गया था, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसको नहीं पता था आगे कैसे बढ़े, उनके लिए बृहस्पति एक सेवियर का काम करेंगे। उनके लिए बृहस्पति उनको दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने का या फिर अपने जीवन में एक उत्कृष्ट पोजीशन पर पहुंचाने का अवसर प्रदान करेंगे। अब चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। हमने करियर आदि की बात कर ली, बिजनेस पर भी इसका महत्व रहेगा। कारण क्या है? पहली चीज़ तो है कि बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हैं जो आपके सप्तम से 8वां है। तो बृहस्पति अर्थ त्रिकोण वाले हैं और अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो बिजनेस में कंसिस्टेंटली पैसा आएगा, यानी कि इनकम, पैसा बढ़ेगा आपका। दूसरा, छठे घर के बृहस्पति जातक को जो बिजनेस करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हो सकता है आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डेवलप करने का मौका मिले जिसमें आपको पैसा लगाना पड़े। हो सकता है आपकी एक यूनिट थी जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना पाते थे, अब काम बढ़ेगा तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, हो सकता है आपको अपने यूनिट को एक्सपेंड करना पड़े, अपने जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है उसको एक्सपेंड करना पड़े, या कुछ भी आप काम करते हैं उसको एक्सपेंड करना पड़े, उसमें पैसा लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अपने पुराने बिजनेस को ख़त्म कर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना भी इस वर्ष बहुत अच्छा होगा। कई बार होता है कि व्यक्ति बिजनेस करा, फॉर एग्जांपल किसी ने 15 साल बिजनेस कर लिया, अब ये उससे एक्सपेक्ट करना कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वो जॉब कर लेगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस और जॉब दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसके लिए जॉब करना एक तरह से इम्पॉसिबल सा हो जाता है, और वो भी लंबे अरसे तक अगर किया है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो वो व्यक्ति हमेशा एक दुविधा में रहता है कि क्या इसको ख़त्म करके कोई और बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ये वो वर्ष है जब अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि छठा भाव सप्तम से 12वां है, यानी कि सप्तम का अंत, तो एक बिजनेस के अंत से एक नई बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। 13वीं भविष्यवाणी, छठा भाव कहीं ना कहीं डेट का भी होता है, आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था उसका भी होता है, लोन्स का भी होता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर एक तो आपको कोई लोन चाहिए था, नहीं मिल रहा था, तो वो लोन आपको यहाँ पे बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था किसी के पास,
तो वो भी यहाँ पर रिकवर होने का होता है। कई बार किसी दोस्त को दे दिए, किसी और को दे दिए, किसी जानने वाले को दे दिए, वो पैसा नहीं आता, या कहीं और पे पैसा फंसा हुआ है, आपका किसी काम के लिए पैसा दिया था, तो वो पैसा वापस आने के, यानी कि डेट रिकवरी के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी। 14वीं भविष्यवाणी, प्रॉपर्टी परचेज। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, बृहस्पति राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं, और राहु कहाँ है? चौथे घर में, यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान में। और राहु एक्सपेंशन है, प्रॉपर्टी के स्थान में तो एक्सपेंड करवाएंगे, और स्वामी है बृहस्पति चौथे भाव के, और यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि 10वां भाव क्या हुआ? चौथे का सप्तम, चौथे की पूर्णता। तो प्रॉपर्टी खरीदने के यहाँ पे योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है कि हाँ, जिनका स्थिति अच्छा है, अदरवाइज मोस्ट लोगों के लिए यहाँ पे कैसे बनेगा प्रॉपर्टी का योग? या तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर, या फिर कोई और आपको अपने घर से कोई सहायता मिल जाए। कई बार होता है कि यंग बच्चे हैं, शादी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल 50 लाख का घर है, उनके पास 35 लाख है, तो घर वाले बोल देते हैं चलो ठीक है भाई, आप लोन मत लो, हम 15 लाख आपको दे देंगे। तो यानी कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर या फिर घर की सहायता से आप कोई नई प्रॉपर्टी इस वर्ष आराम से बना सकते हैं। तो ये थी आपकी 14वीं भविष्यवाणी। और 15वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था गिर के उठने वाली बात। ये भविष्यवाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे घर के बृहस्पति व्यक्ति की संकल्प शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप खुद देखेंगे, वो ऑलरेडी प्रभाव आना शुरू हो गया होगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ना शुरू। वैसे भी फाइटर्स होते हैं धनु वाले, मैं हमेशा कहता हूँ ये फाइटर्स होते हैं। धनु का सिंबल देखिए, एक व्यक्ति है जो तीर कमान लेकर हाथ में खड़ा है, फाइटर है, एक योद्धा है। तो वैसे ही एक फाइटिंग स्पिरिट होती है। मैं कई धनु के लोगों की जात को जानता हूँ, प्रॉब्लम ये होती है मॉरली बहुत करेक्ट होते हैं, तो गलत चीज़ सहते नहीं हैं, लेकिन वो इनके अंदर फाइटर वाला तत्व भी होता है, इसलिए आगे भी बढ़ते हैं जीवन में। तो ये वो वर्ष है जो कहीं ना कहीं आपकी संकल्प शक्ति के द्वारा, और संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई लोग हैं, बहुत कुछ है, उनके पास टैलेंट है, संकल्प शक्ति नहीं है। किस फायदा है, किस काम का वो टैलेंट जब आपके पास वो संकल्पता ही नहीं है? तो यहाँ पर संकल्प शक्ति के द्वारा, तभी मैं कहता हूँ कि ये दो भाव व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका संकल्प शक्ति कहीं ना कहीं एक बहुत ही उच्च लेवल पर जाएगी, और उसके कारण आप अपने जीवन पे एक बहुत बड़े लेवल पर पहुँच सकते हैं। और 16वीं भविष्यवाणी आपके लिए ये है कि आपके कई रुकावटें, कई दुविधाएं, कई प्रॉब्लम्स, कई ऑब्स्टिकल्स दूर होंगी। क्यों? क्योंकि छठा भाव रुकावटों का है, रोग, रिपु, ऋण, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, विघ्न, इन सब का भाव है। तो बृहस्पति, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो जब वो आपके छठे भाव में आएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कई जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। कभी कभी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं कि पंडित जी ये बता दीजिए कि मेरा ऐसा टाइम कब आ जाएगा जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं उनको हमेशा समझाता हूँ, हो ही नहीं सकता। आपने कलयुग में जन्म ले लिया, कहीं ना कहीं कुछ आपके पाप कर्म थे वो भुगतने ही पड़ेंगे। जहाँ हो सकता है एक बार पैसा आ जाए तो कहीं ना कहीं और कष्ट आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन कष्ट पूर्ण ना हो, क्या कष्ट उसमें कोई भी ना हो। तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब अधिकतम आपके कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये वो समय है जब आपके कष्ट, आपकी प्रॉब्लम्स, सारी नहीं कहूँगा लेकिन अधिकतम आपकी दूर होना शुरू होंगी। और जब ऐसा होता है तो जीवन में क्या आता है? तब आती है जीवन में कॉन्टिन्यूटी, और तब आती है जीवन में स्टेबिलिटी। तो आपकी 16वीं भविष्यवाणी यही है कि आपके कई ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, और उसके जरिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलते हैं 17वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले ये मत समझिएगा क्योंकि मैं रोग के बारे में बता रहा हूँ कि कोई रोग नहीं होगा, और क्योंकि बृहस्पति छठे घर में आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा जब नेगेटिव पॉइंट्स में आऊँगा। लेकिन ये उनके लिए है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबी किसी बीमारी से जूझ रहा था, या फिर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही। डॉक्टर्स टेस्ट पे टेस्ट करते रहते हैं, एक डॉक्टर से कराया तब उसने कुछ और बोला, फिर दूसरी बार टेस्ट कराया कुछ और बोला, कहीं और कराया कुछ और बोला। प्रॉब्लम की जड़ नहीं पकड़ पाता व्यक्ति। उसमें भी कई कुंडली के ही योग होते हैं, जैसे अष्टम भाव का योगदान होना, 12वें घर का कुछ योगदान होना, राहु केतु, गुलिक मांदी, ये सब कई चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कभी कभी होता है कि कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही। जब डायग्नोसिस नहीं होगा तो क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? तो ये वो वर्ष है कि आपकी कोई लंबी बीमारी थी जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, या इवन यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बीमारी थी जिसकी दवाई काम नहीं करती, ट्रीटमेंट नहीं अच्छा आपको मिल पा रहा था, दोनों में ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि किसी लंबी बीमारी का डायग्नोसिस भी होगा, फिर वो बीमारी ठीक हो सकती है,
और इसके साथ ही कोई ट्रीटमेंट आप पर ज़्यादा अगर प्रभाव नहीं पड़ा था तो उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स बदलने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न कुंडली से ज़्यादा आता है कि 10वें घर को देखते हैं। तो यहाँ पर इन केस आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट आपको दिख रहा है कि अब काम नहीं कर रहा लंबे अरसे के बाद, तो नाउ आपको अपना डॉक्टर बदलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा, उसी के द्वारा डिजीज़ सॉल्व होगी। और अगर कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था तो वो डायग्नोसिस होकर फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। इसको बिल्कुल मत समझिएगा कि बीमारियां इस वर्ष कोई नई नहीं आएंगी, क्योंकि उसके योग अवश्य बन रहे हैं, जो मैं नेगेटिव सेक्शन में बताऊंगा। 18वीं भविष्यवाणी, डाइवोर्स का सेटलमेंट। कारण क्या है? बृहस्पति छठे भाव में आ रहे हैं, जो अपने आप में लीगल चीज़ों की एक का भाव हो गया। और जो छठा भाव है वो आपका सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि आपका डाइवोर्स या फिर कहिए विवाह का अंत। तो वैसे कपल जो बहुत टाइम से डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं बृहस्पति, और कई बार ऐसा होता ही है कि डाइवोर्स केस स्टार्ट कर देते हैं लोग, फिर पता चलता है कि इतना ईजी नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में ख़त्म हो जाती है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए या डाइवोर्स के सेटलमेंट के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे ख़त्म होना है, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आपका डाइवोर्स चल रहा था, डाइवोर्स का केस चल रहा था, उससे निकलने के लिए, उसको सॉल्व करके एक नया जीवन आगे बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है तो व्यक्ति परेशान होता ही है। तो एक डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए वर्ष आपका बहुत अच्छा है। 19वीं भविष्यवाणी, ये जो छठा भाव है ये नवम भाव से 10वां भाव है, यानी कि आपके पिताजी का कर्म स्थान बना, तो और पिताजी के प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बनेगा, क्योंकि वहाँ से 10वां है। तो पहली चीज़, ये वर्ष आपके पिताजी के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका धन बढ़ेगा, हो सकता है उनकी कोई प्रॉपर्टी भी बढ़े, जिसके कारण आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ये जो भाव है छठा, ये 8वें भाव से 11वां है, यानी कि आपको मे बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ डायरेक्ट लाभ ना मिले, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ इनडायरेक्ट लाभ आपको मिल सकता है। बल्कि हो सकता है कोई घर बिके एंसेस्ट्रल, उससे आपको कुछ हिस्सा मिल जाए, या हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम ही कर जाए, या फिर उसमें आपका नाम, कोई वसीयत बने, कोई विल बने, उसमें आपका नाम आ जाए। तो डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आपको यहाँ से, एक तो फादर की तरफ से यानी कि उनको लाभ होगा, तो इनडायरेक्टली उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, और किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 20वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बृहस्पति का प्रभाव है ये व्यक्ति को कार्य कुशल करती है। देखिए, बृहस्पति पहली चीज़ तो है कि छठे भाव में है, जो मैंने कहा संकल्प शक्ति का भाव है, ये मंगल का भाव है, जिसको हम स्किल से भी जोड़ सकते हैं। वैसे स्किल्स का भाव ये है, लेकिन छठा भाव भी, क्योंकि ये कंपटीशन का है, ये स्ट्रगल का है, और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि आपके पास नई स्किल्स आएंगी। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर बैठकर बृहस्पति, जो मैंने शुरू में कहा था या बीच में कहीं बताया था, आपके पूर्ण योग कारक ग्रह हैं, यानी कि लग्न के स्वामी भी हैं, और वो लग्न का स्वामी पूर्ण योग कारक होता है। तो जब वो 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि आपके कर्मों में सफलता आपको प्राप्त होगी। आप इस वर्ष जो अधिकतम कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 10 कार्य किए तो उसमें से करीबन 7 या 8 में आपको सफलता प्राप्त होगी, जो बड़ा रेशियो है। और इसके साथ ही कार्य कुशलता बढ़ेगी और आपके कर्म बढ़ेंगे, यानी कि हर एरिया में आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, करियर बढ़ा सकते हैं, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी 20वीं भविष्यवाणी यही है कि 10वें भाव पर प्रभाव कहीं ना कहीं कार्य कुशलता, कर्मठता, कर्मों, इन सब में आपको एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। 5 नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहला, छठे घर के बृहस्पति जीव कारक हैं, लग्नेश हैं। कांस्टेंट इंजरीज, कांस्टेंट एक्सीडेंट्स। तो ये वर्ष आपको इंजरीज बहुत तंग करेंगे, आपको चोट बहुत तंग करेगी, कई बार आपको चोट लगेगी, और एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर पुनः कुंडली का खेल आ जाता है। अगर किसी की कुंडली में मारक योग बने हुए हैं, दरिद्र दोष है, अरिष्ट दोष है, कुछ ग्रहों की होती है, जैसे मंगल शुक्र की होती है आपकी कुंडली में, राहु मंगल की होती है, शनि मंगल की होती है, और भी कई योग होते हैं एक्सीडेंट के, तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है बड़ा, और नहीं तो छोटी मोटी इंजरी, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ध्यान देना है कि इंजरीज अवॉइड करनी है, कुछ रिस्क नहीं लेने। ये वर्ष वैसा है कि आप कहीं पे कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने गए, आप पैराग्लाइडिंग करने गए, कोई और चीज़ करने गए जहाँ पे जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे चोट लग सकती है। तो रिस्क अवॉइड करना है, क्योंकि योग तो बना हुआ है, तो जितना रिस्क अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। तो पहली नेगेटिव भविष्यवाणी कि आपको एक्सीडेंट्स और इंजरीज के योग पूरे वर्ष रहेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, सेहत खराब होगी, क्योंकि जीव कारक है लग्न के स्वामी। मैंने तभी जब मैं डायग्नोसिस वाली बात बता रहा था तो मैंने कहा था ये मत समझिएगा कि
कोई नया रोग नहीं आएगा। वो तो पुराने रोग की थी कि डायग्नोसिस आदि हो सकता है। क्योंकि लग्नेश है, जीव कारक है छठे भाव में। छठा भाव क्या हुआ? रोग, रिपु, ऋण का। पहला जो हम बोलते हैं छठा भाव क्या है? रोग, रिपु और ऋण का, कि रोग का भाव है। तो आपको कई प्रकार के रोग तंग कर सकते हैं। इनडाइजेशन बहुत रहेगी, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। जो डायबिटीज़ के एकदम एकदम बॉर्डर लाइन पर कहीं ना कहीं टहल रहे थे, हो सकता है इस वर्ष आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए। और पैनक्रियाटिक इश्यूज भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी ये कहीं ना कहीं संतान से संबंध के लिए है और संतान की सेहत के लिए है। आपके अपने क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक है, तो आपके अपने संतान से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। और संतान की सेहत भी इस वर्ष, यानी कि जो आपकी संतान है उनकी सेहत भी थोड़ी सी इस वर्ष खराब रहेगी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस प्रकार की आ सकती है। चौथी भविष्यवाणी ये आपके संबंध अपने परिवारजनों से भी बताता है, स्पेशली मैटरनल साइड से, मामा मौसी आदि से। यूजुअली वैसे मैंने देखा छठे भाव में अगर ऐसा प्रभाव होता है तो यूजुअली किसी फैमिली मेम्बर से, किसी रिलेटिव से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, लड़ाई झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। लेकिन माता की साइड से, यानी कि मैटरनल साइड से कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो जाती, लेकिन सबका ही मानना चाहिए। तो चौथी भविष्यवाणी यही है कि आपके रिलेशंस अपने रिलेटिव से खराब हो सकते हैं। पांचवी भविष्यवाणी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। ये वर्ष वैसे आगे बढ़ने का है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर जाएंगी। वैसे ही मैं बता चुका हूँ कि धनु में एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर। क्योंकि हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो जाती है वो हमारा दिमाग जाता है, क्योंकि हम उसमें सही निर्णय नहीं ले पाते। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत बड़े बड़े गलत निर्णय लेता है। तो यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन पर आपको कंट्रोल करना है। आप चलते हैं उपाय की तरफ। ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है लगातार, यानी कि एक के बाद एक बृहस्पति। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं कर पाते, नहीं छूट जाता, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लीजिएगा दोबारा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 4 बृहस्पतिवार हो जाए। कब से करना है? जब से वीडियो देखे उसके अगले बृहस्पतिवार से कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, जितना यथासंभव आपसे होता है उतना कीजिए। जो लोग इंडिया में हैं अवश्य मंदिर जाकर कीजिएगा। आपको एक पात्र में इत्र, गुलाब जल, गंगा जल और 2 लौंग के दाने डालने हैं एक पात्र में, और इस जल से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब इस जल से अभिषेक कर रहे हो, आपको ओम गंगा धराय नमः, ओम गंगा धराय नमः मंत्र का जाप करना है। अब ये जल कितना लेना है, ये द्रव्य कितना बनाना है, ये आपके ऊपर। आप एक लोटा भी बना सकते हैं, एक बाल्टी भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दूसरा, आपको 3 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को ही, और उसमें हर एक दिए में एक इलायची का दाना डालना है। फिर वहीं पर महादेव के सामने बैठकर आपको बृहस्पति देवता का मंत्र ओम भाग्य रूपाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। और ब्राह्मण देवता को, जो मंदिर में ब्राह्मण देवता हैं, उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेके आना, और मंदिर में भी कुछ दक्षिणा देकर आइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।